हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली सभी कहानियों का मज़ा आप आसानी से ले सकें। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरे 3 दोस्त हमने कहीं घूमने का प्लान बनाया था और सभी का कहना था कि इस बार हम किसी ऐसी जगह चलेंगे जहाँ पर घूमने भी मज़ा आए। तो मैंने उनसे बोला, ठीक है, मेरा गाँव है। मेरा गाँव एक ऐसा गाँव है जहाँ पर तुम्हें पहाड़ भी और झरने भी मिलेंगे और हरे हरे मैदान भी होंगे। लेकिन दिक्कत ये थी, मैंने उनसे दिक्कत बताई लेकिन उन्होंने मुझे दिक्कत बताने के लिए मना कर दिया। उन्होंने सोचा कि शायद मैं ये बोलूँगा कि मेरा घर छोटा है और उन्होंने मुझे चुप कर दिया। बोले, रहेंगे तो हम तेरे ही घर रहेंगे। लेकिन दिक्कत कुछ और थी। उन्होंने अगली रात की सफ़र के लिए हमसे बोला। हम सब अपने दोस्त की कार से मेरे गांव का सफ़र करने लगे। मैंने उन्हें बोला था कि दिन का सफ़र करेंगे, लेकिन जब हम कार में बैठे तो मेरे एक दोस्त ने मेरी बात छेड़ दी और बोला कि तू टेंशन मत ले, तेरे घर अगर छोटा होगा तो हम मैनेज कर लेंगे। फिर मैंने उन सबको चुप करते हुए बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा घर बहुत बड़ा है, हम आराम से रुक सकते हैं। लेकिन दिक्कत जो मैं आपको बता रहा हूँ वो शायद हमें रास्ते में ही पता चल जाए। दोनों ने मेरी तरफ देखा और पूछा, ऐसी क्या दिक्कत है? मैंने बोला कि वो रास्ता इस टाइम जाने के लिए सेफ़ नहीं है। मेरे गांव वाले भी जितना भी सफ़र करते हैं दिन में ही करते हैं, नहीं तो रात में कोई भी सफ़र नहीं करता। मैं कहा, जानवर की वजह से नहीं करते होंगे, मेरा एक दोस्त बोला। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है कि जानवर की वजह से नहीं करते। मैंने सुना है मेरे गांव के रास्ते पर भूत प्रेतों का बहुत तगड़ा बसेरा है और कहते हैं कि मेरा गांव हमेशा प्रेतों की वजह से डरा रहता है। लेकिन उनको इस बात का कोई फ़र्क सा नहीं पड़ा और हंसने लगे। उन्होंने बोला, अरे किस ज़माने में जी रहा है, अब वो ज़माना नहीं है, भूत प्रेत का ज़माना चला गया। आज की जनरेशन भूत प्रेत से नहीं डरती, इंसान इंसान से डरता है। ये कहकर वो गाड़ी को हवा से बातें कराने लगा और मेरे गांव की तरफ गाड़ी जैसे ही बढ़ती जा रही थी, मेरे दिल की धड़कन उतनी ही तेज़ होती जा रही थी। तभी मैंने बोला, हाईवे से लेना, कच्चे रास्ते से एक शॉर्टकट है, वहाँ से लेने की कोशिश मत कर रहा। लेकिन जो मेरा दोस्त चला रहा था वो मेरे गांव से कुछ दूरी पर रहता था। उसने क्या, नहीं, शॉर्टकट से जल्दी पहुँचेंगे, हाईवे से थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने उससे बोला, नहीं भाई, वही शॉर्टकट है जिससे हमारे गांव वाले आना जाना किया करते हैं और अक्सर मैंने कितने लोगों की मौत का भी सुना है। लेकिन मेरी बात ना सुनने के बाद भी उसने वो गाड़ी वहाँ से उतार दी। अब जंगल का एरिया शुरू हो गया था। हम सब उधर की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में हमने देखा बहुत सारे जानवर रास्ता घेरो खड़े हुए हैं और उस दोस्त ने जैसे ही गाड़ी का हॉर्न बजाया वो सब इधर चितर बितर होकर जंगल के अंदर भागने लगे। हमने देखा बीच में वो सब एक ही प्रजाति के जानवर थे और किसी हिरण का शिकार करके वो सब उसे खा रहे थे। लेकिन हमारे वहाँ पहुँचने से शायद वो हिरण की जान बच गई थी और वो भी आराम से उठ के भागने लगी। लेकिन वो ज़ख्मी इतनी थी कि अगर वो थोड़ी और देर वहाँ रुकती तो शायद वो जानवर फिर से उस पर हमला कर देते। लेकिन हमारी गाड़ी के साथ साथ वो आगे आ गई थी। शायद, मुझे नहीं पता कि उसकी जान भी बची होगी या नहीं। अभी हम अपने गांव की तरफ बढ़ ही रहे थे। तभी मैंने देखा उस पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई थी। तो मेरे दोस्त ने मजाक में कहा, देख, चुड़ैल मिल गई, यही है वो चुड़ैल जो तुम लोगों को परेशान करती है, रुक जा, अभी इससे मैं पूछता हूँ। मेरे दोस्त ने उसकी तरफ हॉर्न बजाया लेकिन उसमें कोई मोमेंट ही नहीं था। वो एक तरफ अपना मुंह करे हुए बैठी थी। फिर उसने उसके पास ले जाकर गाड़ी रोक दी। गाड़ी का रुकना था और उसने अपना मुंह हमारी तरफ किया। उसका मुंह देखकर हमारी हालत ख़राब हो गई थी और हमने जैसे ही सबने एक साथ चीख मारी वो वहाँ से गायब हो गई। मेरा दोस्त गाड़ी स्टार्ट करके आगे भागने लगा। कुछ दूरी पर गाड़ी जाने के बाद झटके ले लेकर बंद हो गई और हम सब डरे सहमे उस गाड़ी के अंदर बैठे थे। मैं अपने उस दोस्त पर बहुत चिल्ला रहा था कि मैंने तुझसे मना किया था
और तू यहाँ फिर लेकर आ गया। अब हम गाड़ी से बंद गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, सबके दिल धक धक कर रहे थे। तभी मैंने देखा गाड़ी के ऊपर किसी चीज़ की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई चल रहा हो। मेरा एक दोस्त थोड़ा हिम्मत वाला था, उसने कहा मैं निकल के देखता हूँ कौन है ये, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। और अब जो आवाज़ गाड़ी के आगे से आ रही थी, अब वो गाड़ी के फ्रंट शीशे पर वही औरत उतरी और हम तीनों को ऐसे देखने लगी जैसे बस अब वो हमें खाकर ही दम लेगी। हम तीनों डरे सहमे उसके सामने देख रहे थे। उसने एक ज़ोरदार लात उस शीशे पर मारी और ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ मेरा दोस्त की गर्दन पकड़कर उसे बाहर घसीट लिया और उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। ऐसे ही वो उसके ऊपर हवा में उड़ते हुए जाकर बैठी और उसकी गर्दन तोड़ दी। यह देख हम दोनों गाड़ी से निकले और उल्टे पैर उसी हाईवे की तरफ भागने लगे। लेकिन इससे पहले हम भाग पाते, वो चुड़ैल उड़ते हुए हमारे सामने आकर खड़ी हो गई और हमारे ऊपर प्रभाव करने लगी। हमने देखा कि उसके लंबे लंबे नाखून और मुंह से निकलता हुआ खून और लंबे दांत की वजह से वो और भी भयानक लग रही थी। काला पड़ा हुआ चेहरा ये बता रहा था कि आज हमारा आखिरी दिन है। लेकिन मैं हार नहीं माना। मैं उसके सामने से अपने दोस्त का हाथ पकड़कर उस नदी की तरफ भागने लगा जो बहते हुए उस हाईवे से मिलती थी। जैसे ही हम उस नदी के पास पहुँचे, हमने उसके अंदर छलांग लगा दी और वो चुड़ैल नदी के अंदर नहीं आ सकती थी। हम बहते हुए उसी हाईवे के पास जाकर निकले और हम अपने दोस्त को याद कर बहुत रो रहे थे। तभी मैंने देखा मेरा वो दोस्त भी उसी नदी में बहता हुआ आ रहा है, लेकिन उसके शरीर का सारा मांस वो चुड़ैल खा चुकी थी। हमने उसे जैसे तैसे निकाला, उसकी सिर्फ हड्डियां हड्डियां बची थी। हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस वहाँ पर आई और पुलिस भी आई। पुलिस ने जांच पड़ताल की और हम दोनों को दोषी करार कर दिया, जिससे हम आज भी 6-7 महीने की जेल काट कर बाहर आए थे। लेकिन मैं अब अपने गांव नहीं जाता हूँ और उस घटना को याद करके मैं और मेरा दोस्त पूरी जेल के अंदर रोते थे और हमें दहशत ये रहती थी कभी कभी मेरे दोस्त को वो चुड़ैल भी दिखाई दी जाती थी। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ज्ञान अभी अभी हॉस्टल में नया नया था। उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो अकेला अपने हॉस्टल के कमरे में चुपचाप बैठा रहता था, या कभी वो बाहर निकलकर इधर उधर थोड़ा बहुत घूम लिया करता था। लेकिन उसे मज़ा नहीं आता था, वो बहुत बोर होता था अपनी घर की याद में। वो अपनी माँ को फ़ोन लगाकर बोलता था, माँ मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है। उसकी माँ उसे हमेशा बोलती थी, बेटा अब तुम पढ़ाई के लिए बाहर गए हो तो पढ़ाई ही पूरी करके आना, अब अच्छा लगे या बुरा लगे रहना तुम्हें वहीं पड़ेगा। उसकी माँ की बात सुनकर वो थोड़ा और ज़्यादा नर्वस हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो कन्वर्ट होता जा रहा था। उसकी माँ उससे बोलती, बेटा अब कैसा है। उसकी माँ को भी हमेशा उसकी चिंता सताए रहती थी, लेकिन धीरे धीरे वो अब ठीक होने लगा था। उसे हॉस्टल की ज़िंदगी अच्छी लगने लगी थी। शान के कॉलेज की एक लड़की रीमा जो उसे बहुत पसंद थी, एक दिन उसने उससे आके बात की और वो भी कहीं ना कहीं शॉन को पसंद करती थी। शॉन और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। ऐसे ही चलते चलते दोनों में प्यार हो गया। एक दिन की बात है जब दोनों आपस में बैठे हुए बात कर रहे थे। उनकी क्लास का एक लड़का जो उन्हें दोनों को एक साथ में बिल्कुल पसंद नहीं करता था, उसकी माँ उस लड़की को बहुत पसंद करती थी और उन दोनों से ये नहीं देखा जा रहा था शान और रीना आपस में एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। यह देखकर उसने ये बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ उसकी बात समझती थी और वो किसी तंत्र मंत्र की क्रिया को भी बहुत अच्छे से जानती थी। वो चाहती थी कि अपने बेटे की शादी बड़ा होने पर वो इससे करे। शॉन तो बाहर से आया हुआ है,
और ये लड़की यहीं के रहने वाली है तो मैं इससे अपने बेटे की शादी करूँगी। वो चाहती थी या तो शॉन यहाँ से चला जाए या फिर इसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो कि हमें पता भी ना चले। उसकी माँ कई बार शॉन से मिली भी थी, शॉन उससे भी अच्छे से मिलता था, लेकिन उसके अंदर की बात वो कहाँ जान पाता था। एक दिन की बात है, शॉन को उसकी माँ ने, उस दोस्त की माँ ने अपने घर पर बुलाया और साथ में रीमा भी थी। वो तीनों खाना खा रहे थे, लेकिन शॉन को खाना खाते खाते अजीब सा लगने लगा और उसकी आंखें भी लाल होने लगी और उसने उठकर रीमा को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। यह देखकर रीमा बहुत गुस्सा हो गई और शॉन से दूर होने लगी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती में भी अब दरार आनी शुरू हो गई थी। शॉन उसे देखना भी पसंद नहीं करता था और रीमा भी कुछ ऐसे ही हो गई थी। ये बात उनकी एक टीचर को पता चली। उसकी टीचर ने उनसे बोला, तुम दोनों तो अच्छे दोस्त थे, आखिर तुम दोनों में ऐसा क्या हुआ? वो दोनों इस बात को छुपाना ही सही समझ रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे के अब दुश्मन बन चुके हैं, लेकिन उसकी टीचर को बात सब समझ में आ रही थी कि ये किसने किया है और क्यों किया है। टीचर भी अच्छे से जानती थी सब बातें। वो शॉन को और रीमा को एक साथ अपने रूम में बुलाई और उनसे बोला, तुम दोनों ने आखिरी बार खाना कहाँ खाया था एक साथ? उसने बोला, मियाँ आंटी के घर पर खाया था। तो वहाँ पर क्या हुआ था? उन दोनों ने बोला कि शॉन ने मुझे उल्टा सीधा बोला था कि शॉन को क्या हुआ था। उन्होंने सारी बात बताई कि शॉन को अचानक से गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने मुझे ये सब बोला। उन्होंने बताया कि रीमा आंटी ने तुम दोनों को अलग करने का फैसला किया है। हो सकता है इसमें शॉन को और भी कुछ झेलना पड़े, इससे अच्छा है शॉन यहाँ से चला जाए। यह सुनकर रीमा को बहुत दुख हुआ, लेकिन खाने के अंदर ऐसा कुछ मिला हुआ था कि शॉन को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसका छूना उसे गवारा नहीं था। रीमा उसकी तरफ बढ़ी, शॉन ने पहले की तरफ उसे टाड़ दिया। एक दिन की बात है, रीमा अपने घर के बाहर बैठी हुई रो रही थी क्योंकि शॉन उससे दूर हो चुका था। तभी वो आंटी उससे घर के सामने आके रुकी और बोली, बेटा क्या हुआ? रीमा ने आओ देखा न ताओ देखा और उन आंटी पे बरस पड़ी। यह देखकर उन आंटी को बहुत गुस्सा आया और वो अपने घर चली गई। अगले दिन से रीमा की तबीयत खराब रहने लगी और धीरे धीरे रीमा की स्किन भी नीली पड़ने लगी थी। ये बात उनकी टीचर को पता चली। वो रीमा से मिलने गई और उसकी मम्मी को बताया कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली आंटी जो है ना, इन्होंने रीमा को किया है। उसकी मम्मी ने बाहर से एक अच्छे से तांत्रिक को बुलाया और उनसे बोला कि देखो मेरी बच्ची को क्या हो गया है। जब वो आंटी भी वहीं थी, जब उनकी टीचर भी वहीं थी, वो बोली कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है, वो इसे मारना चाहती है। तांत्रिक ने ये बताते ही उसके ऊपर क्रियाएं करना शुरू कर दी थी। तभी शॉन को भी वहाँ बुलाया गया। शॉन के ऊपर भी काला जादू था। अब शॉन के घर वाले भी उन्हीं आंटी के घर आ चुके थे। वो ये सब देखकर बहुत डर गए थे। तभी उस तांत्रिक ने उन दोनों के ऊपर के काले जादू को तो ठीक कर दिया, लेकिन उन्हें यह बता दिया कि अब इन दोनों को यहाँ इस शहर से दूर भेज दो, नहीं तो इस बार इन दोनों की जान भी जा सकती है। यह सुनकर उसकी मम्मी ने शॉन के घर वालों से बात की और शायद रीमा और शॉन की शादी कर दी थी। ये इस बात से आंटी बहुत दुखी थी जिन्होंने उनके ऊपर किया था। ये कहानी हम आपको दूसरे पार्ट में सुनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। आज की कहानी हमारी यहीं पर होती है समाप्त, और इस कहानी को सुनने के लिए कमेंट में ज़रूर सेकंड पार्ट डालें।